वेलकम टू बालाजी आर्यस। अब हम जो बचे हुए दिनों की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे इस क्लास में, तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और इसी हिसाब से अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यही रिजल्ट मैंने जो है कई बार जो है आर एस प्री निकाल के ये हासिल किया है। आखिरी के मंथ की मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती है कि मेरा जो फोकस है, जितने भी मैंने टॉपिक पढ़े हैं उनको एक बार जो है पूरा का पूरा पढ़ लूँ और फिर अगले दिन जो है उसका रिवीजन कर लूँ। ये मैंने सीक्वेंस इस हिसाब से बनाया हुआ है। और इसमें मैंने जो आपके टेस्ट सीरीज का आपने कोई ले रखी हो तो उसको भी इंक्लूड कर लिया है। ध्यान से देखना आराम से। ये मैंने कल के डेट का डाला है, 4 तारीख को। कल जो है आप जो अब राजस्थान पॉलिटी से स्टार्ट करिए। पहले वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं जिनसे आपको जो है नंबर आने वाले हैं। तो एक दिन जो है पूरा का पूरा दिन जो है सुबह 6 बजे से लग जाओ आप। राजस्थान पॉलिटी रात भर तक जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करो, एक साथ में पूरा खत्म करो। फिर अगले दिन जो है तो 2 से 3 घंटे का जो है रिवीजन सेशन रखो। और उसमें सेम जो है जो जो आपको लगता है कि उसमें से आपको याद नहीं है, आप जैसे जैसे तैयारी करोगे उसके साथ जो है एक हाइलाइटर ले लो और उस पॉइंट को जो हाईलाइट कर लो। और इस जो हाईलाइट किया है आपने, इस वाले पोर्शन को आप अगले दिन फिर से रिवाइज करोगे। तो 4 तारीख को जो है आप राजस्थान पॉलिटी उठा लो, 5 को राजस्थान ज्योग्राफी उठा लो। आप चाहो तो इसको एज इट इज बना लो, अपने कहीं लिख लो आप कि ये इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा। कि अगर आपने ये कर लिया तो आपके प्री का इंतजाम तो हो जाएगा। फिर राजस्थान ज्योग्राफी का रिवीजन करोगे, फिर राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे। हो सके तो आपके पास अगर ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे हो ना, उससे करना आप। बाकी अगर आपने कहीं से कोचिंग से कहीं से किधर उधर से नोट का इंतजाम किया है और आप वो अगर रिलायबल सोर्स है तो आप फिर उसका भी रेफर कर लो। क्योंकि अब पूरी की पूरी किताब अगर आप वैसे आप चाहो तो ना, आपके नोट्स और इसकी राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ वेबसाइट पे इनकी मिलती है, तो दोनों ओपन कर लो आप, दोनों साथ में चलने दो। जिससे आपको पता चले कि ना हाँ ये टॉपिक अभी ये चैप्टर चल रहा है, तो ये चैप्टर जो है आप अपने नोट्स में खोलो और उसमें खोलो। और दोनों को साथ साथ देखते जाओ कि क्या क्या हिसाब चल रहा है। कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो उसको जो है आप आपके पीडीएफ में जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करोगे उसमें मार्क कर लो। या फिर जो है आपके जो नोट्स है उसमें साइड में 1-2 पेज एक्स्ट्रा ले लो, उसमें लिख लो। ताकि अगले दिन जब आप रिवाइज करो तो आप खास करके जो आपने जो नए पॉइंट बनाए हैं ना उनको रिवाइज करोगे। और एक दिन में जो आपको पूरा का पूरा करंट रिवाइज करना है। करंट कब से, जनवरी से लेके 15 सितंबर तक। अब सितंबर तो हुआ नहीं है, तो अगस्त एंड तक तो आप कर लो, 1 से 8 या 8 महीने के जो भी आपने अगर कहीं नोट्स बनाए हो नोट्स ले लो। कई सारी कोचिंगों ने जो है करवा दिया है आपको वैसे भी, तो उनकी टेलीग्राम चैनल कहीं भी जाके जो है वो पीडीएफ ले लो और उनको एक साथ जो है निपटाना स्टार्ट करो। और अगले दिन जो है अगर मान लो कुछ इंडिया का करंट अफेयर रह गया हो, कोई स्पोर्ट्स का कुछ करंट अफेयर रह गया हो, तो कंप्लीट करके थोड़ा रिवीजन कर लो। राजस्थान का जो है मॉडर्न हिस्ट्री, इसको पहले उठाओ। यह आसान सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है। इसमें बस जो जो आंदोलन हुए थे वो प्रजामंडल वाले, किसान वाले और ट्राइबल वाले, ये इन पे फोकस करो। और इस समय जो इनकी संस्थाएं बनी थी उनका नाम जो है एक साइड में लिख लो कि ये आदमी इस संस्था से था, ये आदमी इस संस्था से, ये आदमी इस संस्था से। तो जो है एक पेज साइड में आप हाथ में नोट लेके रखना कि अब जो आपका रिवीजन क्लास चलेगा इसमें आप जो है वो टॉपिक एक्स्ट्रा लिखोगे जो जिसको आप अगले दिन रिवाइज करने वाले हो। और उनको जो है आखिर में आपके पास जो कुछ दिन बचेंगे उस टाइम पे भी आप उनको रिवाइज करोगे। फिर राजस्थान का कल्चर उठा लो, इसको रिवाइज करो। और अगले दिन जो है राजस्थान कल्चर का, तो इसमें राजस्थान कल्चर में हमने जो टेस्ट अभी जो पुराने पेपर का डिस्कशन किया था उसमें हमने देख लिया कि संत संप्रदाय से सवाल आ रहा है और आभूषणों से आ रहा है, इनके डांस नृत्य से आ रहा है, ट्राइबल्स के मेन तो इनके डांस पूछ रहे हैं। ये वाले टॉपिक है ना, इनको पहले करो, यहाँ से आपके मार्क्स निकलेंगे। फिर इकोनॉमिक जो है इंडिया की इकोनॉमी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इनसे रिलेटेड जो है इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि इनके आने के चांसेस अभी ज़्यादा है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। फिर रिवीजन कर लो, फिर पॉलिटी ले उठा लो और इसका रिवीजन कर लो। फिर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। अब मैंने यहाँ पे जो इंडिया की आर्ट एंड कल्चर और एशियन हिस्ट्री दोनों दोनों अभी छुड़वा दिए। और अगर आपने जो है राजस्थान की भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री करवा रहा हूँ। जो एंशियंट और मिडिवल वाली हिस्ट्री है वो मैंने वैसे 6 क्लासें कर ली हैं। आप चाहो तो उसको जो है बीच बीच में एक एक दो दो क्लास करके उसको भी निपटाते जाओ। वहाँ से जो है किताबों वाले सवाल वो आपको मिल जाएंगे उसमें। या फिर एक जो है मैं मैराथन लेके
राजस्थान की वो वाली एशियन और मीडियम वाली क्लास भी मैं ले लूँगा एक बार। उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्री में आने लायक है, जो 6 क्लासों का एक एक क्लास में कंप्लीट करा दूंगा भले ही। तो यहाँ इनको फोकस करना है। इंडिया में जो है एशियन और मीडियम वाले पे ज़्यादा ध्यान मत दो, कि आप छोड़ देना सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो है 13 सितंबर तक जो है आपका ये रिवीजन विद रिवीजन जो है, एक बार ये हो जाना चाहिए, एक बार ये और एक बार ये, मतलब 2 बार आपका ये सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो है 27 सितंबर तक आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 28, 29, 30 और 1 ये वाले दिन जो है आपका दिमाग डिस्टर्ब ही रहेगा, कि सेंटर वेंटर अभी पता नहीं कहाँ आएगा। तो ये 15 टेस्ट जो है आप कोशिश करो कि कहीं से भी आपका जुगाड़ हो जाए, तो 15 टेस्ट जो है आप दे लो हर एक सब्जेक्ट का। नहीं तो अपने हिसाब से जो आपने रिवीजन करा है उनको ही टेस्ट सीरीज के हिसाब से ही पढ़ लो, कि हाँ अगर इसमें सब एनालाइज करना सीखो कि ये सवाल कैसे आप बन सकता है, कैसे बन सकता है। अगर आपने पहले से अंदाज़ा लगा लिया, प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ेंगे। 15 टेस्ट ये हो गए, और यहाँ पे आपको जो है मैथ और रीजनिंग की एक एक दिन आपको टेस्ट के साथ ही करना है। जब दूसरा टेस्ट दोगे तब मैथ कर लेना, तीसरा मैथ। और साइंस गलती से भी छोड़ना मत। साइंस क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको ये मेंस में भी करना है, ये आपको जो है मेंस में भी काम आएगा। आपने इस टाइम छोड़ दिया तो आपसे बाद में भी ये मुश्किल से ही होगा। कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा करके जो है, जो जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं खनिज वनिज से रिलेटेड, वो वाले टॉपिक जो है केमिकल से रिलेटेड, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उस वाले टॉपिक को जो है आप साइंस के प्री के हिसाब से फैक्ट ले लो एक बार के लिए। तो यहाँ आपकी जो है साइंस कंप्लीट हो जाएगा एक बार के लिए। मेन तो आपको जो है एक दिन प्रिपरेशन और अगले दिन रिवीजन। अगर आपने ये वाला छोड़ दिया ना, आपके पास होने के चांसेस कई परसेंटेज मतलब गिर जाएंगे आपके। मैं तो कहता हूँ कि 20 से 25% आपके चांसेस जो है ये गिर जाएंगे। अगर आपने ये आपने पढ़ तो लिया, फिर आप इसके बाद जो है इसको सीधा यहाँ पे आके अगर करोगे कुछ ना कुछ, और अगर आपने इसको पढ़ लिया अगले दिन इसको वापस रिवाइज कर लिया, तो आपकी जो साइकोलॉजी आप पढ़ती हो उसमें रिटेंशन वाली जो होती है, आप जितनी बार उसको देखोगे उतना आपका रिटेन हो जाएगा। आपको एक दिन बाद रिवाइज करना होता है, फिर 15 दिन बाद रिवाइज करना होता है। इतने दिन में जो है आपका 15 दिन हो जाएगा। उसके बाद जो है आप यही सारी ये जो चीज़ें हैं इनको आप यहाँ पे रिपीट करोगे। यहाँ आपको जो बचे हुए दिन है यहाँ पे आपको रिपीट करना है इनको। इनको करोगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ लिख रहे हो ना उनको रिवाइज करना है, क्योंकि जो बचे हुए हैं वो तो आपको याद है, तो उनको उन पे ध्यान लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं। उसको तो बस जब आप नोट्स देखोगे तो ठीक है, हाँ ये ऐसे ऐसे है। फिर जिस जिस फैक्ट पे आपका जो है ध्यान भंग हो रहा है उसके ऊपर जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। एक एक दिन इन सब्जेक्ट को फिर से दो, एक एक दिन आपको एक एक सब्जेक्ट को देना है वापस। यहाँ पे करके जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उस सब्जेक्ट को तो साथ में ही कर सकते हो, ज्योग्राफी को और इसको। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप तैयारी करो, तो आपका जो है ये नंबर जो प्री में 90 का नंबर 90 वाला जो आंकड़ा है वो आप इजीली छू लोगे इसमें। तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी मैंने नहीं डाली है, उसको चाहो तो आप जो है कहीं ना कहीं एक आध ऐड कर लो भले ही। बाकी अगर इंडियन ज्योग्राफी नहीं भी करोगे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो सवाल आ जाएंगे जो दर्रे और उससे रिलेटेड, वो आप भले ही आप देख लेना। बाकी जो है राजस्थान ज्योग्राफी फोकस करना, क्योंकि इस बार का जो प्री का पेपर होगा वो राजस्थान स्पेसिफिक होने के चांसेस कई गुना है, ताकि एलिमिनेशन करना है। या आपको पता ही है, आप जो न्यूज़ पढ़ते हो उसके हिसाब से राजस्थान का जीके पे ज़्यादा फोकस होगा। ये नंबर जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपको जो ठीक ठाक नंबर। तो ठीक है, तो अपनी तैयारी कल से जो है लग जाइए। अपना आपके पास जो भी ले रखा है आपने एक्स्ट्रा कोई काम, अब जॉब पे नहीं जाते तो आप जो है आप इसमें आप लग जाइए। आपके प्री का ही अभी प्री होगा तो ही आप मेंस दे पाओगे। चलो अब तैयारी कर लो आराम से। थैंक यू।